आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। शीतकालीन सत्र का आगाज आज से हो गया। हमारे साथ इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री और वर्तमान में गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे मौजूद हैं। सर, सदन शुरू हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं? शीतकालीन सत्र को कितना महत्वपूर्ण आप समझ रहे हैं? प्रदेश के विकास के लिए सदन का व्यवस्थित चलना बहुत आवश्यक है और ये पक्ष विपक्ष दोनों की नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि अभी एक साल गवर्नमेंट को बने हुए नहीं हुआ है और इसी में कई विषय आ गए। तो इसमें विपक्ष का अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपने सवाल हैं और वो नियमों कानूनों के तहत पूछे, लेकिन सदन के अंदर किसी कीमत पे व्यवधान होने से प्रदेश का नुकसान होता है और विपक्ष का भी नुकसान होता है, क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैं तो ये चाहूँगा कि सदन व्यवस्थित चलना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए, ताकि जितने प्रदेश के डेवलपमेंट से संबंधित, क्योंकि शीतकालीन सत्र है, इसमें कई अनुपूरक सवाल भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो मैं तो अच्छी कामना करता हूँ, सुखद कामना करता हूँ। विपक्ष के सवाल हैं सर, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर यूकेएसएससी घोटाला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन का हम घेराव करेंगे। देखिए, विपक्ष का तो उसकी भूमिका यही है, तो वो तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, उनको निभाना भी चाहिए, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन उनसे आग्रह है कि पक्ष विपक्ष के अलावा इसे प्रदेश का विकास किसी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। आम जनता की जो जिज्ञासा है, ये पक्ष विपक्ष के संघर्ष में ये उनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के तहत इस उत्तराखंड को बनाया है, वो उस पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं धार पे नहीं आना चाहिए। इसलिए दोनों को अपनी मर्यादा में रहते हुए सदन को व्यवस्थित चलाना चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है सर, अनुपूरक बजट भी सरकार लेकर आ रही है, इसके अलावा कुछ विधेयक भी हैं, चाहे वो धर्म स्वतंत्रता से जुड़ा हो, लेकिन कुछ मसले हैं जो महिलाओं को 10% के आरक्षण को लेकर भी महिलाएं इस समय बाट जो रही हैं कि सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। कितने महत्वपूर्ण आप समझते हैं कुछ विधेयक आएंगे जो जनता के जनहित से जुड़े हुए? मैं डीपली ज़्यादा उन विधेयकों को मैं देख नहीं पाया, लेकिन जो महिला वाला विधेयक आपने बताया, 36 आरक्षण वाला, निश्चित ही अपने आप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस स्लोगन को प्रदेश के, जो हमारे देश के जो नेता हैं, विश्व के जननायक जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी इच्छा के लगा हुआ नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ मांग है। अगर क्या नहीं, बिल्कुल इसके तहत हमारी सरकार काम कर रही है और इसकी विधिवत समीक्षा उसमें कर रही है और महिलाओं को हित में है और सरकार इस पर विचार कर रही है और अच्छा होगा। मैं तो समझता हूँ कि महिलाओं के लिए ऐसा आता है तो कोई गलत नहीं है और सरकार सकारात्मक इस पर विचार कर रही है। और भी जो अनुपूरक हमारे जो प्रस्ताव हैं वो प्रदेश के हित में ही हैं, आम जनता के हित में है। अच्छा, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खासकर विपक्ष को लेकर उन्होंने बात कही है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि शीतकालीन सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट भी आना है, कई विधायकों के प्रश्न लगे हैं, उनके जवाब लेने हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए व्यवधान विपक्ष सदन के भीतर ना डाले। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।